बोला था कि जब भी गोल्ड इस लिक्विडिटी पे आया है, मैं एक बात समझता हूं कि अगर कोई भी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, ये तो आप मार्क करने सीख सकते हो, कुछ भी नहीं है प्रीवियस लो, और उसके बाद जो अगला लिक्विडिटी है, ठीक है, देखिए अगला लिक्विडिटी ये भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तब यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मानेंगे। लेकिन जब हम मार्केट हमसे बहुत दूर है तब हम हमेशा मेजर वाली लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, नहीं लिक्विडिटी यही है, क्योंकि हम बड़े प्लेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। बड़ा प्लेयर कहाँ लेगा, बड़े लेवल पे लेगा। यहाँ पे अगर हम आते हैं और आप देखोगे हमेशा ये चीज नोटिस करते हो गौतम भाई, जब मार्केट दूर रहता है तो आप ये वाली लिक्विडिटी लगाते हो, और जब मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, तो आप बोलते हो ये लिक्विडिटी है। तो आप लिक्विडिटी शिफ्ट करते कैसे हो, ये लिक्विडिटी है कि ये लिक्विडिटी है, तो अगर यही है तो आप इसको क्यों बताते हो? तो इसको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जिस दिन यहाँ पे मार्केट आता है ना, मैं अगर उस दिन इस जगह पे हूँ तो मुझे पता है 1 मिनट में ये भी रिएक्ट करेगा, और जितना पैसा अपने को बनाना है 1 मिनट में वो यहाँ पे बन जाएगा। तो हमारे लिए ये लिक्विडिटी से ज्यादा मैटर ये लिक्विडिटी कर जाएगा। लेकिन अभी चूंकि मार्केट हमसे दूर है और बड़े प्लेयर्स जिस तरीके से सोचेंगे वो बड़े लेवल्स को ही टारगेट करेंगे, तो हमारे लिए लिक्विडिटी दूर है। तो इसके कारण ये लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी के बीच में 60-70 पिप्स का दूरी था, सॉरी 600 पिप्स का दूरी था। और एक बात मैं हमेशा जानता हूं कि चाहे कितना भी नेगेटिविटी मार्केट में हो, एक ऐसा समय आता है, देखो अगर मार्केट बहुत रेट कैंडल बना रहा है तो क्या होगा, कोई एक बंदा लॉस करेगा, ठीक है, या एक पार्टी लॉस करेगा, बायर मान लो लॉस कर रहा है। इसका ऑपोजिट भी तो है कि कोई एक पार्टी दबा के प्रॉफिट करेगा। आप सोचिए, देखो तुम ही अगर शॉर्ट का ट्रेड ले लेते हो, मार्केट शॉर्ट पे शॉर्ट पैसा देते जा रहा है, एक समय तो ऐसा आता है ना कि आपको डर भी लगता है। डर सिर्फ लॉस से थोड़ी लगता है, डर प्रॉफिट से भी लगता है कि यार कहीं मेरा कमाया हुआ पैसा चला ना जाए। और ये जो फीलिंग होता है ना कि कमाया हुआ पैसा आपका चला ना जाए, वो चीज आपको एग्जिट करवाता है। और आप जो बाइंग का पोजीशन एग्जिट करते हो वो एक सेल ऑर्डर होता है, वैसे ही आप जो एक सेल का पोजीशन एग्जिट करते हो वो एक बाय ऑर्डर होता है। यानी कि वो बायर है ही नहीं, वो एक्चुअली में वो सारे सेलर्स हैं जिनको प्रॉफिट हो गया और अब उनको थोड़ा सा डर है कि उनका प्रॉफिट कम ना हो जाए, उस पे डेंट ना लगे। वो 1 लाख सोचा था 4 लाख बन गया, तो वो 4 लाख से घट के वापस 1 लाख नहीं हो जाए। क्योंकि आप देखोगे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कहां पे बुक करी, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करी, और आप नोटिस करोगे मार्केट ऑलमोस्ट इसी जगह से गिरना भी स्टार्ट कर गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने, मेरा भी ओपिनियन वैसा ही था कि पहले देखते हैं कितना तक देता है, उसके बाद अगर वापस गिरेगा तो निकल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग पे रिएक्शन जो है देता है। अब एक बात याद रखना, जो प्रॉफिट बुकिंग पे रिएक्शन होता है वो छोटे लेवल्स पे आप देखोगे ना तो वो ढंग का रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब मार्केट एक सरप्राइज वे में किसी को बहुत बड़ा पैसा दे, यानी कि मान लो झटके में दे रहा, यहां से देखते हैं दे ही रहा, यानी कि जो भी रिट्रेसमेंट मार्केट ऐसा, ये जो 4 रिट्रेसमेंट था, ये 1 2 3, यूजुअल तरीका क्या है मार्केट गिरने का, ये अनयूजुअल तरीका क्या है मार्केट गिरने का, ये। इसमें क्या है कि मार्केट थोड़ा सा गिरा, फिर थोड़ा चढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, थोड़ा चढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा चढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा चढ़ा। तो इस पे क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट बुकिंग आते जा रहा है, हर फॉल के बाद प्रॉफिट बुकिंग आते जा रहा है, लोग निकलते जा रहे हैं, नए सेलर घुसते जा रहे हैं। इस जगह पे कोई सेलर निकल ही नहीं रहा है, दे लुक लाइक कि यार और कितना दे देगा, और कितना दे देगा। तो वो जिस भी पॉइंट पे एग्जिट मारेगा एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा मार्केट में, क्योंकि वो सारे लोग एग्जिट मारना स्टार्ट कर देंगे इसी पॉइंट पे। मैं तुमको वो जो सबसे बड़ा इसमें सीखने वाली बात है ना कि ये अब यहां से तो नहीं गिरेगा, वो जो इतना कॉन्फिडेंस बोला वो वर्ड का एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो क्या होगा कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट किया ही नहीं है तो प्रॉफिट बुक लोग किए ही नहीं है, सारे सेलर्स लालची हो गए कि यार उनको पैसे पे पैसे देते जा रहा है मार्केट, ये ले 1 लाख, अगला कैंडल में 1.5 लाख, उसके अगले कैंडल में 2.5 लाख, उसके अगले कैंडल में 3.5 लाख, बट एट द सेम टाइम वो बंदा डरा हुआ है कि ये 3.5 लाख मेरे से चला ना जाए, ठीक है। अब एक बार डिपेंड ऑन देयर प्रॉफिट्स कि कोई बंदा 10 करोड़ के भी प्रॉफिट में बैठा हुआ, कोई बंदा 100 करोड़ के प्रॉफिट में बैठा हुआ, वो एक कैंडल में नहीं निकलेगा। बट जो 2 लाख का प्रॉफिट कमाने आया था उसको 4 लाख मिल गया, वो एक कैंडल में निकल जाएगा। तो पहले निकलेगा कौन, पहले भागेगा स्कैल्पर, फिर भागेगा कौन, फिर भागेगा 5 मिनट वाला ट्रेडर, फिर भागेगा 15 मिनट वाला ट्रेडर, फिर भागेगा पोजिशनल ट्रेडर। और यही चीज कभी-कभी ट्रेंड रिवर्सल बन जाता है। जब एक स्कैल्पर एग्जिट करता है तो छोटा रिएक्शन आता है प्रॉफिट बुकिंग, जब एक इंट्राडे ट्रेडर एग्जिट करता है ये थोड़ा और बड़ा रिएक्शन आता है, जब उसके साथ-साथ स्विंग ट्रेडर भी एग्जिट करने लगा तो मार्केट रिएक्ट करने लगता है। और इसी रिएक्शन को देख के जब वापस बायर अपना पोजीशन बदल लेता है तो मार्केट का ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाता है। तो अपन एक बात समझे कि यहाँ पे जो मार्केट गिरा था, ठीक है, वो मार्केट बहुत झटके से गिरा, किसी को मौका ही नहीं दिया। आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में देयर आर नो सिंगल ग्रीन कैंडल जो मार्केट ने क्रिएट करा है, और बैक टू बैक रेड कैंडल टू रेड कैंडल बना रहा है। अब मेरा माइंडसेट क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। मेरा माइंडसेट कहता है कि अगर एक लिक्विडिटी है वहां पे लाइक ये, तो चाहे कैसा भी कैंडल बनाया है मैं एक होप तो रखूंगा रिएक्शन का। दूसरा चीज मैं देखूंगा कि मेरा पहला बायर कदम रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो मैं देखा कि हाँ इस झटके में मार्केट को बहुत बड़ा पैसा मिला, दिस इज द हाईएस्ट मनी अ सेलर कैन मेक, स्कैल्पर सेलर कैन मेक इन सिंगल कैंडल इन एंटायर मूव। एक ही कैंडल में 80 पिप्स चला गया। अब ये पैसा देख के तो वो लालच हो गया, वो एग्जिट मार दिया, बहुत सारे स्कैल्पर्स ने एग्जिट मार दिया क्योंकि इसी में एग्जिट होता है। इसलिए मार्केट बहुत बड़े एग्जॉस्ट कैंडल के बाद निकल जाता है, क्योंकि जो सेलर उसको दबा के रखे थे वो सेलर्स का प्रेशर हट जाता है, क्योंकि वो बाहर हो जाते हैं, उनको लगता है यार बहुत पैसा बन गया। अब इतना पैसा बनने के बाद मार्केट एक हैमर बनाता है। इस हैमर से ये पता चलता है कि अब सेलर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, इसमें थोड़ा बुक किया, इसमें थोड़ा और बुक किया, ठीक है। ये एक्चुअली में किसी का बाइंग ऑर्डर नहीं लगता, यहाँ पे कोई प्रो प्लेयर बाइंग इस तरह से नहीं करेगा, जल्दी कर ले अलग बात है, एकदम प्रो प्लेयर जो है ऑपरेटर है, लेकिन नॉर्मल ट्रेडर नहीं बाय करना चाहेगा, वो थोड़ा सा कंफर्मेशन लेगा, ठीक है। तो वो चीज मुझे ट्रिगर किया यहाँ पे जब इस हैमर का हाई ब्रेक हो गया। टेक्निकली अगर मार्केट नेगेटिव है तो किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, अगर सुपर नेगेटिविटी है तो। लेकिन जैसे ये हाई ब्रेक किया मैं समझ गया कि गेम में कुछ कहानी गड़बड़ है, कुछ तो जरूर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इसके बाद मार्केट गिर गया। अब एक चीज समझो, अगर ये यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और ब्रेकआउट दिया, बायर आया और बायर सस्टेन नहीं कर पाया तो फेल हुआ, तो फिर आप सेलर का वापस से टाइम आ जाएगा। अगर बहुत बड़ा न्यूज है तो, ऐसा नहीं बोला नॉर्मल केस में, अगर न्यूज है बहुत बड़ा कि कुछ ऐसा है कि मार्केट तो गिर ही जाएगा तो कभी भी यहां से फिर रुकेगा नहीं, बैक टू बैक गिर जाएगा। तो यहां पे तक मेरे माइंड में डाउट था कि कुछ बड़ा न्यूज तो नहीं है कि इतना बड़ा लेवल से ब्रेक किया। लेकिन जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल ब्रेक किया तब मुझे लगा कि शायद न्यूज का इंपैक्ट कम है। लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करने के बाद मार्केट और नीचे चला गया, मैं लिटरली बोलता हूं मैं भी डर गया कि न्यूज का इंपैक्ट है, क्योंकि अब पर मुझे झटका तब लगा जब इस कैंडल के बाद मार्केट वापस से एक ग्रीन कैंडल बना दिया। मैं फिर भी नॉर्मल रहा कि चलो ठीक है हो सकता है। लेकिन उसके बाद वापस से जब मार्केट इसी छोटे से कैंडल का लिक्विडिटी लेकर रिवर्स करके वापस से इतना ऊपर गया तब मैं बायर आ क्यों रहा है यहाँ पे, इस जगह पे बायर आने का चांस क्या है। और यहाँ देखा मैंने फिर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। अब एक एक करके 2 ग्रीन कैंडल का हाई जब मार्केट, एक रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया मार्केट में, तो मुझे एक छोटा सा डाउट होना लाजमी है कि बायर तो ट्राई कर रहा है और सेलर्स अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, बायर्स आ गया मान लो, ठीक है, जो एकदम प्रो बायर्स है, लेकिन सेलर्स अभी एग्जिट नहीं मारा, सेलर्स को लग रहा है और पैसा मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। अब सुनना मेरी बात, सेलर एग्जिट कहां करेगा, सेलर भागेगा कहां पे, सेलर भागेगा जब उसका प्रॉफिट कम होगा, उस समय वो एग्जिट करना स्टार्ट करेगा एक एक करके सब। तो इस जगह पे जब मार्केट ये चीज बना दिया तो मैं एक बात लास्ट मौका दिया कि यार इसके बाद भी अगर गिर जाता तो गिर जाए, लेकिन अगर इसके बाद बायर रहता है, ठीक है, मैं तो चाहता था कि अगर इसके बाद और नोटिंग इसलिए बोला कि इसके बाद अगर और नोटिंग ऊपर चले तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके बाद बायर आता है तो समझ लूंगा कि सेलर ने 2 बार ट्राई करा, बट बायर इस बार थोड़ा सा दिखा रहा है मुझे कि एक बार यहां हाई ब्रेक किया, यहां हाई ब्रेक किया, 2 बार सेलर आ चुका, नहीं आया है, लिक्विडिटी भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा फॉल किया है, सारे सिनेरियोस में तो छोटा रिएक्शन अपन देख सकते हैं। अब इस चीज में मार्केट ने झटके से एक बहुत बढ़िया कैंडल यहां पे बिल्ड कर दिया, सीधे यहां ले गया आया। अब इस जगह पे फर्स्ट लिक्विडिटी था ये। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं उस चीज को थोड़ा दिल थाम के बैठो और सुनना, ठीक है। इस चीज में तुमको सच बताओ पैसा वसूल है तुम्हारा एनालिसिस, ठीक है, यही चीज इसी चीज में तुमको लगेगा पैसा वसूल हो गया। यहां पे मैंने एक वर्ड बोला था, मैं पहले वो वर्ड सुनाता हूं कि मैंने क्या बोला था, ठीक है, ध्यान से सुनना सुनना। यहां पे
हीरा बेटा ये देखो डायरेक्ट चला गया। और देखो बात क्या है, डायरेक्ट भी जाएगा तो आप इसको कुछ कर नहीं सकते हो, दिस इज फॉर लर्निंग, इस जगह पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि बायर, तुमको एक बात बताता हूं, ये नहीं रुकने वाला है यहाँ पे, ये इस जगह पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि बायर आ गया है तो वो बायर इस लिक्विडिटी से इसको गिराएगा, इसका चांसेस एकदम नाम मात्र का है, ठीक है। ये रिएक्शन देगा और बढ़ा देगा, वो वाली चीज है। क्योंकि अगर बायर नहीं आता तब बात अलग है, वो आ गया ना, एक बार भी बायर आ गया ना, नहीं रुकने देगा उसको कि भाई अब यहाँ से मैं नहीं गिरने दूंगा, वो बायर उठा ही देगा उसको वहां से। ये जो चीज बोला ना कि यहाँ पे अगर बायर आ गया ना, अब ये लिक्विडिटी से मार्केट नहीं गिरने वाला है, ये उठा ही देगा यहाँ से, ठीक है, इस जगह से। उसके बाद गिरा, लेकिन क्या हुआ, रिवर्स करके यहाँ पे चला गया। इस चीज के पीछे सबसे मेन रीजन है, सुनना, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा क्या था कि इस कैंडल पे एक्चुअली मार्केट को गिरना था, तो यहाँ से क्यों नहीं गिरा, क्योंकि अगर गिरना होता तो यहीं से गिरता, पहला। दूसरा, अब इस जगह पे सेलर का साइकोलॉजी समझो थोड़ा सा, कि अगर कोई बंदा है जो बहुत अच्छा पैसा बना लिया है, जो 1 लाख सोचा था 3 लाख मिल गया उसको, और उसका प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए, समझे, ऑपोजिट में जो उसको लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो क्या देखा था, वाह यार लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया हाथ में, और एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बन जाए तो उसकी फट जाएगी, उसको लगेगा शिट यार क्या किया मैंने, मुझे तो यहीं पे एग्जिट मार देना था जब 3 लाख दे रहा था, अब तो मेरा प्रॉफिट करके 2.5 लाख हो गया। अब जब ये वापस से यहाँ पे जाएगा तो होगा क्या ना, मैं बताता हूं तुमको, यहाँ पे जब ये जाएगा ना तो यहाँ पे नया सेलर घुसेगा कम, नया सेलर, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को पैसा मिल गया है, तो नया सेलर जितना घुसेगा उससे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगा पुराने सेलर्स का, किसी यार ब्रेकआउट आ गया निकलो, क्योंकि इनको बहुत बढ़िया पैसा मिल चुका है, और वो उनका एग्जिट जो हो रहा है ना, कि जितना नया सेलर आ रहा है यहाँ पे उससे ज्यादा पुराने सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और वो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा, तो उसका प्रॉफिट बुकिंग का जो मेन रीजन है जिसके कारण ये मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा तुरंत, वो और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि अब एक एक करके जो सेलर्स और दूर से सेल करते आए थे उन सबको भी निकालेगा मार्केट। सो दैट्स द रीजन, मैं कि यहाँ पे मार्केट जो है प्रॉफिट बुकिंग वाले बंदे को बोलेगा कि बेटा अभी लेके निकल वरना मैं रिवर्स कर जाऊंगा, और ये होगा ही होगा ये फीलिंग, इसीलिए इस लिक्विडिटी से मार्केट नहीं जाएगा। अगर इतना पैसा सेलर को नहीं मिला होता तो यहाँ से मार्केट गिरता, लेकिन इतना पैसा सेलर को मिल ही गया है ना कि उस जगह पे सेलर्स जो है वो सोचेंगे कि जो है समेट के निकलो, 2.5 लाख, एक 80 आ रहा है, एक 80 पे निकलते हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, लोग सोचेंगे चलो एक 60 लेके निकलो, यहाँ 170 लेके निकलो, एक 50 लेके निकलो, एक 20 लेके निकलो, निकलते निकलते ये प्रॉफिट बुकिंग एक हद तक जाएगा, और ठीक जब अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा तब एक अनएक्सपेक्टेड जगह से मार्केट फिर वापस गिरेगा जहां के लिए कोई तैयार नहीं है। वही हुआ मेरे भाई, मार्केट ने क्या करा, इस लिक्विडिटी के बाद फिर से मार्केट बाइंग साइड में दिया, दिस इज अ प्रेडिक्टेबल मूव, कुछ भी पूछने की बात ही नहीं है, ठीक है। बताओ कैसा लगा लॉजिक, समझ में आया, हो सकता है सर के ऊपर से गया हो, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई साइकोलॉजी सिखा दो, मान गया गुरुजी ओपी। देखो हो सकता है आप रिलेट नहीं कर पाए हो, जो मैं बोल रहा हूं ना वो रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं मीन कर रहा हूं उस चीज को, मैं फील कर रहा हूं उस चीज को, आप फील नहीं कर रहे हो, समझे बात को, लेकिन एक समय आएगा जब तुमको वो फील होगा, तब तुमको समझ में आएगा कि यार बंदे ने क्या बात बोली थी, वो वाली चीज है, ठीक है। हाँ तो चलो सुनो मेरी बात, ठीक है, अगर किसी को लीगल ट्रेड करना है, CoinDCX का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। चार्जेस बहुत रिड्यूस कर दिया है, और एक बात बता देता हूं, अगर तुम मेरे ही लिंक से अकाउंट ओपन करोगे CoinDCX में तो तुमको 20% का ब्रोकरेज रिफंड आ जाएगा फॉर 1 मंथ, तो तुम्हारा जो चार्जेस है वो लगभग इंटरनेशनल ब्रोकर के बराबर पे आ जाता है, तो यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी उससे आपकी मर्जी, मैं आता हूं कल लाइव वापस, आज का लाइव इसी बात पे समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड भी बताया, नॉलेज भी दिया, अब उसके बाद देखो तुम समझ लो कि एक बार बायर आया फिर अब धीरे